ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। अरे आधे की भूल गए, हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया, और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़
रुपया। 3,09,00,000 प्रकरण में 1,49,00,000 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे, और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो घर में कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला तो 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा सर्वे के। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई अपडेट के साथ। अभी आपने हमारे कृषि मंत्री, हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को सुने हैं। बड़ी तोहफा लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को सौगात के बता दें कि 21वें किस्त के रूप में किसानों के खाते में 2-2 हज़ार जो जाना था वो जारी हो चुका है। आशा करते हैं आप लोगों के खाते में चला गया होगा। जिन लोगों के खाते में नहीं गया होगा वो लोग अवश्य, आपके खाते में किसी प्रकार से दिक्कत हो गई या फिर आप लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करा होंगे, ये समस्याओं के कारण आपका पैसा अटक सकता है, आपके खाते में नहीं गया होगा। तो जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा वो लोग अवश्य ई-केवाईसी करा लेंगे, क्योंकि पैसा अटकने का कारण यही हो सकता है। बाकी सरकार की तरफ से जो 2-2 हज़ार रुपये जारी करना था वो किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं, यानी कि जारी कर दिए जा चुके हैं।
बाकी आपको हम बता दें, योजना से जुड़ी और कोई अपडेट आता है तो आपको हम अवश्य जानकारी देंगे। तो आप ई-केवाईसी करा लीजिए, इसके बिना आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, अटक सकता है। बाकी सरकार की तरफ से भेजे जा चुके हैं। किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत कई लाख करोड़ रुपए सालाना मद जो है दे दिया जाता है, ताकि किसानों का जो बारिश के कारण, लंबे गैप के कारण जो नुकसान होता है उसका भरपाई हो सके। खाद की सब्सिडी की बात करें तो खाद की सब्सिडी में आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर जो है कितना सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जाता है। कई लाख करोड़ डीएपी, यूरिया जैसी बोरी में किसानों को आय को दुगनी करने के लिए खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री जी देते हैं। दोस्तों, अभी जो ट्रांसफार्मर में अनुदान की जो राशि दिया जाता था उसको बंद कर दिया है, तो इसके लिए भी किसानों को, आप लोगों को मालूम होगा, लगभग 100 से भी ज़्यादा किस्मों के बीज, उनके लिए कि खाद की व्यवस्था के लिए उनके बीज की व्यवस्था, ये सब सरकार के तरफ से किए जा रहा है। 0% ब्याज पर किसानों को लोन। अभी कर्जा माफ़ी को लेकर आपके मन में सवाल आया हो, कर्जा माफ़ी हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तो सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि कर्जा माफ़ी, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, अभी आपने सुने कृषि मंत्री जी को स्वयं, कि उसके जो ब्याज है उसको केवल माफ़ किया गया था, न कि आपके कर्जे को जो उसका ब्याज आया था उसको यहाँ पर कई हज़ार करोड़ रुपए की भरपाई यहाँ पर किया गया था। बाकी हम आपको फिर से बता दें, 3 करोड़ आवास देने का वादा साल में इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से किया है। 3 करोड़ आवास इस बार गरीब भाइयों को वहाँ पर मिलेगा जल्दी। आशा करते हैं इसका पहली किस्त मिलने वाला है या फिर मिलेगा। तो बाकी हम आपको अपडेट जो है लगातार जो है देते रहेंगे। बाकी आप लोगों को तो पता है, किसानों को सबसे बड़ी आय की जो खाद की सब्सिडी दिया जाता है, और साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि का सबको आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसकी राशि आपके खाते में किस्त के रूप में जारी किया जा चुका है। फिर से एक बार बता दें, जिनको खाते में नहीं आया है वो बैंक में जाकर चेक कराइए, उनसे पूछिए किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है तो। और आपके खाते में अब भी नहीं आया तो आपको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी जो है कैसे आप चेक करोगे, कैसे जानकारी दोगे, पूरी जानकारी आपको देंगे।